हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न कोडिंग बाय वीजी। आज हम लोग पढ़ेंगे गिट के बारे में और मैं बताऊंगा कैसे पुश करते हैं कोड को। कैसे हम लोग गिट पे इसको पुश करेंगे ताकि आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकें, आप लोगों को भी अपने कोड बेस में जनरेट कर सकें। ठीक है, तो सबसे मेन फाइल जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अब तक वो है गिट इग्नोर। ठीक है, तो गिट इग्नोर के अंदर हम लोग वो फाइल रखते हैं या वो फोल्डर रखते हैं जो कि हमें पुश नहीं करने होते। तो पहला फोल्डर होता है जिसमें बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है नोड मॉड्यूल। ठीक है, और ज़्यादातर आगे भी आने वाली चीज़ में एक .env फाइल होती है जहाँ पर हम लोगों के जैसे हमारी API कीज़ होती हैं या कुछ ऐसे पासवर्ड्स होते हैं जो हमें यूज़र के साथ शेयर नहीं करने, किसी को कोड प्रोवाइड करने में, वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर वो चीज़ें आती हैं जो कि हमें किसी को नहीं देनी, जो हमारी पर्सनल यूज़ के लिए हैं, है ना। और साथ ही साथ नोड मॉड्यूल्स तो होता ही है, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स आप कभी पुश नहीं करोगे। मैंने आपको उस दिन बताए थे कि बहुत बड़ा फोल्डर होता है, आराम से npm इंस्टॉल मारोगे तो आपको आराम से ये मिल जाएगा। यानी कि जब ये वाला कोड बेस आप डाउनलोड भी करोगे ना, सबसे पहले कमांड रन करना npm इंस्टॉल। उससे क्या होगा कि आपके जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसमें नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और ताकि आप लोग npm स्टार्ट के द्वारा और चीज़ें यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, बिल्कुल स्क्रैच से जाऊँगा मैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा गूगल पे गिटहब। ठीक है, तो गिटहब एक तरह का, आपको पता ही है, एक तरह का ओपन सोर्स क्या कहते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जहाँ पर आप अपना कोड बेस पुश कर सकते हैं और आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या गिट पे गया, गिट पे मैंने साइन अप किया। ठीक है, साइन अप करने के बाद, ठीक है, मैंने अपनी ईमेल डालूंगा। तो मैंने एक नई आईडी बनाई थी, तो मैं ये वाली आईडी ही यूज़ करूँगा। ठीक है, लर्न कोडिंग बाय vg@gmail.com। ठीक है, सो मैंने कंटिन्यू किया एंड पासवर्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, और पासवर्ड क्रिएट कर दिया। यूज़र नेम विल बी लर्न कोडिंग बाय vg, अभी के लिए यही करता हूँ। ठीक है, एंड देखो पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स, तो मैं अभी के लिए इसको एंड करूँगा। ठीक है, और अभी इसमें पूछ रहा है कि सॉल्व द पजल, स्टार्ट पजल। तो पिक ए स्पाइरल गैलेक्सी एंड दिस, एंड पिक ए स्पाइरल गैलेक्सी एंड दिस इज़ डन, अकाउंट इज़ क्रिएटेड। मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगा, आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो अभी देखो मेरा इस पर कोड जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैं जीमेल खोलता हूँ। ठीक है, जीमेल पे गया और जीमेल पे मैंने कोड देखा, गिटहब का कोड काफ़ी बड़ा कोड है। ओके, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया सिंपल, और जस्ट मी। ओके, एंड या ठीक है। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है, बता रहा है। कंटिन्यू फॉर फ्री पे मैं क्लिक करूँगा और देखिए क्या एनिमेशन, मतलब गिटहब काफ़ी अच्छा वो हो गया है, अपग्रेड हो गया है। ठीक है, एंड तो ये चीज़ हो गई मेरी। अब देखिए, अभी मुझे इस पर रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो रिपोजिटरी बेसिकली क्या होती है, एक तरह का जैसे आपके लैपटॉप के अंदर फोल्डर होता है ना, वैसी ही रिपोजिटरी होती है। ठीक है, तो मैं इसका नाम लिखूँगा फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, और ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का मैंने एक रिपोजिटरी नेम क्रिएट किया है ताकि आप लोग पब्लिक रखूँगा उसको। मैं यहाँ क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा मेरे पास बता रखा है कि कैसे कमिट मारना है, कैसी चीज़ें यूज़ करनी है। अभी आपको कुछ भी चीज़ें हार्ड लगेंगी। ठीक है, अभी मैंने देखो दोस्तों, किसी भी वेबसाइट पे आप जैसे साइनअप करते हो वैसे ही मैंने साइनअप करा है, कुछ बड़ा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो दोस्तों गिट इनिट पे जाता हूँ। दोस्तों देखो, मैं यहाँ पर गिट इनिट कमांड लिखी हुई है, तो यानी कि गिट को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, यानी कि बता रहा हूँ कि देखो मेरे जो फोल्डर है उसको, उसमें गिट इनिशियलाइज हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर देखो मैं ऐड कर सकता हूँ अपना कोड, फिर मैं यहाँ पर और भी चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं देखो कैसे पुश करूँगा। देखो आप देखो यहाँ पर मैंने एक और टर्मिनल यूज़ करूँगा, एक पे मेरा चल रहा है ऑलरेडी और एक पे मैंने यूज़ किया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो पहले तो उस फोल्डर पे जाऊँगा। ठीक है, तो CD जैसे मैं जाता था, तो इस वाले फोल्डर के अंदर हूँ मैं अब। ठीक है, और मैंने यहाँ पर गिट इनिशियलाइज़ किया। यहाँ पर देखो गिट इनिशियलाइज़ होते ही, अगर आप लोगों का नहीं होगा तो बताना। ठीक है, वैसे क्या होगा, देखो बिल्कुल यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चेंजेस, कौन कौन सी फाइल में चेंजेस हैं, कौन कौन सी नहीं है। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गिट इग्नोर बना रखा है, ठीक है, जो कि मुझे रिएक्ट नहीं दिया था।
ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, गिट ऐड करूँगा और यहाँ पर डॉट लिख दूंगा। डॉट का मतलब ये है कि सारी की सारी फाइल जिनमें जिनमें चेंजेस हैं वो मेरी ऐड हो जाए। तो सिंपली क्या होगा, मेरी सारी की सारी फाइल जिनमें चेंजेस होंगे वो मेरे ऐड हो जाएंगे। देखो सब कुछ ग्रीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और क्या लिखा है, अब गिट कमिट लिखा है, ठीक है। तो कमिट क्या होता है, एक तरह का मैसेज होता है जो कि आप बताना चाहते हो कि आपने क्या चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं app.js के अंदर एक हेडर लगा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा कमिट का नाम कि यार आई हैव डन द हेडर चेंजेस, या आई हैव डन ए हेडर चेंजेस, या हेडर चेंजेस डन, ठीक है। मतलब जिससे कि दूसरे को समझ आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी लिखूंगा कि प्रोजेक्ट इनिशियलाइज, यानी कि मैंने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज किया। मैंने एंटर दबाया, अब क्या हुआ देखो, गिट क्रिएट हो गया और सारे के सारे जितनी भी हमारे जो हमने डिलीट किए, जो हमने रीराइट किए, वो सब हमारे यहाँ पर पुश हो गए, ठीक है। अभी तक पुश नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है, अभी तक पुश नहीं हुआ है। तो पहले मुझे ओरिजिन बताना पड़ेगा, यानी कि मुझे बताना पड़ेगा देखो कि भाई गिट का मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और ये वाली रिपोजिटरी यानी कि ये वाले यूज़र नेम का ये वाला फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट गिट है वो मुझे पुश करना है। तो मैं यहाँ पर इस वाले कमांड को सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो यानी क्या होगा, जो मेरा ओरिजिन होगा वो मेरा ऐड हो जाएगा गिटहब पे, और जिससे कि मेरा ये वाला फोल्डर को मैं यहाँ पर पुश कर पाऊँगा, ठीक है। जैसे मैं इसको करता हूँ, मुझे बस सिंपली ये टाइप करना है, ठीक है। अब देखो आप पूछोगे ये क्यों यूज़ किया मैंने गिट ब्रांच -m मेन। बाय डिफ़ॉल्ट जो गिट होता है हमें मास्टर ब्रांच क्रिएट करके देता है। अगर आप चाहते हो कि कोई और ब्रांच क्रिएट करो, जैसे मेन हो गया, आप कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है, तो आप इस वाली कमांड को यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं अभी नहीं चाहता, मैं अभी मास्टर ब्रांच में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ वो ना यूज़ करके सिंपली इसको करूँगा और यहाँ पर मेन की जगह लिख दूंगा मास्टर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको कि गिट पुश ओरिजिन मास्टर, यानी कि जिसका ओरिजिन मास्टर है उसके अंदर पुश कर दो, ठीक है। अब मैंने गिट पुश ओरिजिन मास्टर किया, अब देखो क्या होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आया देखो अनेबल टू एक्सेस दिस द रिक्वेस्ट URL रिटर्न एरर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने कुछ गलती करी है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को पता भी लगे कि कैसे इन एरर से रेक्टिफिकेशन हो जाए। अगर मैं एरर को स्किप कर दूंगा तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। सो बेसिकली दोस्तों मैंने देखा इस एरर को और मुझे ये पता लगा कि क्योंकि मेरा पुराना गिटहब अकाउंट था, ठीक है, तो उसकी वजह से एरर आ रहा था, ठीक है, और मुझे वो रिमूव करना पड़ा, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो मुझे रिमूव करने के बाद मुझे पता लगा कि यार अब कर सकता हूँ मैं पुश, तो और आप लोगों को भी सेम ही आएगा, ठीक है। अब जो मैं स्टेप करूँगा आप लोगों को भी सेम ही आएगा बिल्कुल। गिट पुश ओरिजिन मास्टर आप लोग करोगे अगर, तो सॉरी यहाँ पर गिट है ही नहीं इस वाले में, फर्स्ट प्रोजेक्ट में गिट है, तो या ओके, तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर एक साइन अप प्रोसेस आ जाएगा और साइन अप विद ब्राउज़र आपको करना है, ठीक है। तो साइन इन विद ब्राउज़र आप करोगे तो आपको एक लिंक आ जाएगा, यहाँ पर आपको इस लिंक को कॉपी करना है। मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एज सेट हुआ हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अब देखो ऑथराइज मैंने कर दिया, अब यहाँ पर आपको ऑथराइज करना है ताकि आपको यूज़ कर पाओ। अब देखो ये दोस्तों क्या होगा, प्लीज़ कंप्लीट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आ रहा था और जैसे ही ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा ओरिजिनल मेरा मास्टर में जाके पुश हो जाएगा। तो मैंने तो आप लोगों के अंदर ऐसा एरर नहीं आने का, क्यों? क्योंकि आप लोगों का कोई गिटहब अकाउंट क्रिएट होगा ही नहीं। अगर होगा भी तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, और आप रिमूव कैसे कर सकते हो, आप अपने विंडोज़ क्रेडेंशियल्स के अंदर जा सकते हो, तो क्रेडेंशियल मैनेजर के अंदर जा सकते हो, तो वहाँ से आप इसको हटा सकते हो। तो अभी दोस्तों देखिए मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश करके देखा मैंने यार सारा कोड आ गया और देखो कमिट भी आ गया मेरे पास कि यार हाँ ठीक है। यानी कि अगर मैंने पहला जो क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा मैंने किया था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कमिट था मेरा। सेकंड कमिट जो मैंने किया वो मैंने कहा प्रोजेक्ट इनिट। अब मैंने एक फाइल में आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि कैसे आपको पुश करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक हेडर फाइल के अंदर ना इसको हटा ही देता हूँ पूरे को, और मैं यहाँ पर RCC यूज़ करता हूँ, ठीक है। अभी RCC क्या होता है वो हम नेक्स्ट में यूज़ करेंगे कि कैसे एक्सटेंशंस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये करा कि हेडर चेंज, ठीक है, मैंने लिखा हेडर चेंज और मैंने इसको सेव किया। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ मतलब आ भी रहा है, ठीक है, कि भाई क्या क्या मैंने चेंज किया, कहाँ पर मैंने चेंज किया, किस लाइन में चेंज किया। अब मैं दोस्तों यहाँ पर टाइप करूँगा गिट स्टेटस, तो उससे मेरे को पता लगेगा कि यार कौन सी फाइल में मैंने चेंज किया है। मैं यहाँ पर अब करूँगा गिट ऐड। मैं फाइल का वो भी दे सकता हूँ, पाथ भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं डॉट यूज़ करूँगा क्योंकि मैं सारी की जितनी फाइल्स हैं सारी क्या एक ही फाइल में मैंने चेंज किया है, तो मैंने उसी को पुश करना चाहता हूँ, तो गिट ऐड डॉट करूँगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा गिट कमिट, ठीक है, और कमिट में मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने क्या चेंज, मतलब आपको ऐसा बताना है ताकि दूसरे लोग भी अगर आपके साथ यूज़ कर रहे हैं वही सेम गिट रिपोजिटरी तो वो पता लगे कि आपने क्या चेंज किया है। तो मैं फैमिलियर ही लिख देता हूँ
कि हेडर फाइल चेंज, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर ऐसे करूँगा। अब यहाँ पर मेरा लिखा हुआ आ गया कि 1 फाइल इज चेंज, 1 इंसर्शन आपने किया है, उसमें 3 डिलीशन किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, गिट ऐड किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करूँगा गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। तो क्या होगा, मास्टर ब्रांच के अंदर मेरा कोड पुश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा देखो सक्सेसफुली पुश हो चुका है। और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरा कोड बेस आ चुका है। तो इस रिपोजिटरी को मैं आपको लिंक में दे दूंगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर देखो हेडर फाइल चेंज का एक कमिट मैसेज आ रहा है। तो मैं इसको जैसे खोलूंगा ना सोर्स फोल्डर को दोस्तों, तो सोर्स फोल्डर को खोलने के बाद मुझे पता लगेगा अच्छा इस वाली फाइल के अंदर चेंज है, अच्छा ठीक है, अच्छा हेडर के अंदर चेंजेस है, अच्छा ऐसे भी देख सकते हो आप। उसके अलावा आप जब फर्स्ट प्रोजेक्ट के इधर मतलब मेन उस पर जाओगे और यहाँ पर 3 कमिट पर क्लिक करोगे तो आप किसी भी कमिट पर जाके देख भी सकते हो कि यार कौन से कमिट पे कौन सी फाइल पे चेंज हुआ। तो यहाँ पर देखो दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है कि यार पहले कोड कुछ था, फिर उसने ये चेंज करके ये चेंज कर दिया, सब कुछ आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कोड बेस का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको गिट से अभी सीखना भी नहीं है कि मतलब गिट क्या होता है, आपको फ्यूचर में सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कोड पे जाना है और यहाँ पर डाउनलोड जिप करना है और सेम आपको फोल्डर में रखना है और फिर npm इंस्टॉल करना है। फर्स्ट इज npm इंस्टॉल, सेकेंड इज npm स्टार्ट, ठीक है। देन आपको सेम जो जहाँ पर अभी हम हैं वो चीज़ मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। तो आई होप आप लोगों को गिट थोड़ा बहुत समझ आया। अगर आप लोगों को बिल्कुल डिफ़िकल्टीज हो रही हैं तो आप धीरे धीरे आप लोगों को पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि हर कोड बेस चेंज के बाद हम लोग उसको पुश भी करेंगे साथ साथ। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।